तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये स्ट्रेंज प्रिंटर है फंक्शन का नाम, और ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है। तो देखते हैं क्या कर रहा है इसे। ये जैसे एक एग्जांपल है, ये स्ट्रिंग ले रहा है AABB, तो हमें इसको प्रिंट करना है। ये प्रिंटर ना बस एक बार में, जैसे A चाहे हम जितनी मर्जी बार प्रिंट करवा लें, फिर B कितनी मर्जी बार भी प्रिंट करवा लें, और ये ऐसे भी कर सकता है जैसे AB, जैसे ये है हमारे पास A, और अगर हमें इतने स्टार्ट से लेकर कोई रेंज तक हमें चेंज करना है, वो भी एक ही बारी में कर सकता है। ये पहले बार तो ये एक ही बारी में कर दिया, फिर अगर हमें इसको ऐसा करना है, इन एक ही जगह 3 B डालने हैं हमें, तो ये भी एक ही बारी में हो सकता है। तो मतलब टोटल हमें कितने काम लगेंगे, एक बार में ये, फिर ये दूसरी बार में ये। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये प्रिंटर है खास। तो जैसे हमें इसको करना है तो ये कैसे करेंगे, पहले तो 3 है हमें एक बार में प्रिंट कर देंगे, फिर 3 भी एक बार में प्रिंट कर देंगे, तो इसलिए इसका आउटपुट आ गया 2। अब जैसे ये A है, तो नॉर्मल प्रिंट करना तो A करेंगे, B करेंगे, A करेंगे, ये तो नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, A कर देंगे, A कर देंगे, A कर देंगे, ये तो एक ही बार में प्रिंट हो गया पूरी चीज़। A जितनी भी मर्जी बार करवा लो। फिर हम इस A को रिप्लेस कर सकते हैं B से, इसकी जगह A, तो इस B को प्रिंट करने में भी एक ऑपरेशन लगेगा, तो टोटल 2 ऑपरेशन में हमारा काम हो जाएगा। तो बस हमें यही बताना है कि कैसे, कितने वो नंबर ऑफ़ टाइम्स होगा ये। तो सबसे पहले तो हमने भाई n=h.length करके निकाल ली साइज़ जो भी है, और इसको n को हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था। सही है। फिर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे रिटर्न सॉल्व, जिसमें हम क्या बचेंगे 0, n-1 और स्ट्रिंग। 0 क्या है, ये लेफ़्ट, n-1 को हम कह देंगे राइट, और s तो भाई स्ट्रिंग की मदद तो चाहिए ही होगी हमें। तो ये हम सॉल्व फंक्शन बनाते हैं, हम कैसे काम कर रहा है ये रहा सॉल्व फंक्शन। क्या है, लेफ़्ट, राइट और s। इनिशियली में 0, n-1, और ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग तो आई गई। फिर हम चेक कर लेंगे, केसेस लिखेंगे, रिकर्शन है ना, ये सॉल्व है, इसके अंदर कहीं सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है बार बार, तो ये रिकर्शन हो गया। तो बेस केस लिखेंगे, अगर L=R है, मतलब L भी वही है, R भी वही है, तो इसका मतलब हम रिटर्न 1 कर देंगे, एक ही एलिमेंट है। L सिर्फ L=R, मतलब L और R, L आगे निकल गया R से, तो हम करेंगे रिटर्न 0। ये 2 केसेस हो गए। फिर हम क्या करेंगे, i=L+1 कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग है AB है, तो L ये, R ये, I हम एक उससे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, i=L+1। फिर हम I निकालेंगे, while I is less than equal to R and S of I equal to S of L सॉरी। मतलब हम सिमिलर करेक्टर निकाल रहे हैं कि अगर जैसे सपोज यहाँ पे भी A होता, तो वो तो एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे अब यहाँ I यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो A ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, और I की वैल्यू निकल जाएगी जो भी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे अभी I क्या है, जो भी इस इंडेक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे 1 है सपोज, तो 2, 3, इस इंडेक्स का पता चल जाएगा हमें कि भाई यहाँ तक हम एक ही बारी में प्रिंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये I निकालने के लिए सेम टाइप के करेक्टर फाइंड कर लेंगे हम। तो जब तक I<=R और S of I एंड इक्वल टू S of L है, तो I++, ये हमारा I निकल गया। चलो बढ़िया। फिर हम चेक कर लेंगे कि I अगर R+1 से, मतलब निकलते निकलते सपोज A है हमारे पास, और I हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वो निकलते निकलते पूरा बाहर ही निकल गया, रुका ही नहीं, कोई डिफरेंट करेक्टर ही नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब बस एक ही टाइप का स्ट्रिंग है, हम उसको एक ही बार में प्रिंट कर देंगे, तो इसलिए रिटर्न कर देंगे 1। एक केस यहाँ पे ऐड हो गया। सही है। फिर हम एक तो नॉर्मल तरीका है उससे सॉल्व कर लेंगे। क्या भाई, कि जैसे हमें जहाँ तक मिला सेम, उसके लिए हमें एक ही बार में प्रिंट कर देंगे, और उसके आगे जो बचा फिर I वहाँ पे रुक जाएगा ना डिफरेंट करेक्टर पे, तो I से लेकर R तक और स्ट्रिंग दे देंगे, वहाँ तक सॉल्व रिकर्शन कर लाएगा भाई। यानी कि ये तो मतलब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंट करेक्टर मिल गया I, तो I से R तक बाकी अपना रिकर्शन ले आएगा आगे से। चलो ठीक है। और ये 1 हमने इसलिए ऐड कर ही दिया इसमें, क्योंकि जो सेम वाले हैं उसको करेंगे, और आगे का वो सॉल्व निकाल लाएगा अपना I से लेकर R तक। चलो सही है। ये तो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर हमें ऐसा केस है A, तो इसमें हम बेटर भी तो कर सकते हैं कि मैच कर लें इनको I के बाद। तो हम क्या करेंगे, J=I एक और वेरिएबल बना देंगे। यहाँ पे J यहाँ तक आएगा, I से स्टार्ट होगा
और एंड तक जाएगा। इसमें हम क्या चेक करेंगे कि एस ऑफ एल इक्वल टू एस ऑफ जे, यानी कि अगर इसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसे कैरेक्टर आ रहे हैं जो इसके बराबर हैं, तो हम पहले एक बार में इसको प्रिंट करेंगे, फिर इनको रिप्लेस मारेंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये एस ऑफ एल इक्वल टू एस ऑफ जे हो गया। तो हम क्या करेंगे, इंट एक्स बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, आई से लेकर j-1 तक और फिर j से लेकर r तक, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 रिकर्शन लगाए हमने। ये अगर सपोज जैसे j यहाँ पे आ गया तो i से लेकर j-1 फिर j से लेकर r तक, तभी होगा अगर हमें कोई एक्स्ट्रा सेम करेक्टर मिल जाएंगे। इफ़ एस एल इक्वल टू एस जे, तो ये निकल गया x। फिर अभी हमने एक आगे का बनाया है, इसको हम लालच भी कह सकते हैं कि हमने लालच किया ना, तो लालच इक्वल टू इंट मैक्स डालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें आगे का, और x में से जो भी कम आएगी वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हम रिटर्न कर देंगे किसकी, मिनिमम वैल्यू आगे का, या इसको लालच भी कहते हैं, या फिर जो हमने नॉर्मल तरीके से निकाली है, दोनों में से जो भी कम निकलेगी वो हम कर देंगे रिटर्न। अब ये ब्लू क्या है, मेमोइजेशन, स्टोर कर लेंगे, हमने देखा था। तो कंस्ट्रेंट दे रखा है कि जो साइज़ है ना वो लेस देन 100 है, तो हम एक डायरेक्ट 2D एरे भी बना सकते हैं, जैसे T101 का साइज़ बना लो और इसमें फिर वैल्यू डाल दो, पर इसमें वेक्टर लेके बनाया है तो जैसे भी कर लो 2D वेक्टर। फिर यहाँ पे हम इसकी जगह मेम सेट कर सकते थे, मेम सेट जो हमने पिछली वीडियो में करा है, मेम सेट T-1 और साइज़ ऑफ T, या फिर T डॉट री साइज़, ये हो गया रोस और ये होगा कॉलम का साइज़, इनिशियलाइज़ कर दिया -1 से। फिर यहाँ पे जब हम रिटर्न कर रहे हैं ना, डायरेक्ट रिटर्न नहीं करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे इसमें T(L)R में। 2 ही क्यों बनाया हमने, क्योंकि सॉल्व जो है क्या ले रहा है, L और R ले रहा है ना, यही चेंज हो रही है, इसलिए हमने 2D बना लिया। फिर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर ये जो T(L)R है नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब उसमें कोई वैल्यू है तो डायरेक्ट उठा लो, बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो बस यही है, फिर ठीक लग रहा है, बाकी दिक्कत होगी तो देख लूँगा कोई नहीं।